दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल में काम करते हैं, एमसीसी, पीसीसी, पीएलसी, एसएफसी या ईओटी क्रेन में आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, लगाने का कारण क्या है, आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से ही आप लोगों को समझाऊंगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो एक बार में अच्छा तरीका से आंसर दे सकते हैं। पहले प्रैक्टिकल में देख लेता हूँ कि जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें क्या क्या लिखा रहता है टर्मिनल में। इसमें देखिए 0 वोल्ट और 415 वोल्ट प्राइमरी साइड में देने के लिए लिखा हुआ है, और जो सेकेंडरी साइड है इसमें 230 वोल्ट 110 वोल्ट हर चीज़ आपको मिलेगा। और यहाँ से आपका 19 वोल्ट 12 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, अगर सेकेंडरी साइड में कनेक्शन करना है 230 वोल्ट चाहिए तो जो आपका 230 वोल्ट का टर्मिनल है इसमें एक वायर हमको कनेक्शन करना है, और दूसरा जो है न्यूट्रल के लिए 0 वोल्ट में कनेक्शन करना है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो आपका प्राइमरी साइड है 0 वोल्ट का टर्मिनल में एक वायर का हमको कनेक्शन करना है यानी कि न्यूट्रल, और 230 वोल्ट में फेज का कनेक्शन करना है। इसका आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसका जो सेकेंडरी साइड इसमें कनेक्शन किस तरह से करना है ना, 12 वोल्ट में आपको फेज का कनेक्शन करना है और 0 वोल्ट में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। चाहे 12 वोल्ट रहे, 24 वोल्ट रहे या आपका 42 वोल्ट रहे। तो दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में देखिएगा जिस तरह से यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखा रहा हूँ सेम टू सेम देखिएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। और ईओटी क्रेन में किस तरह से मिलेगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें जो आपका प्राइमरी साइड है इसमें एक 0 वोल्ट में फेज देना है और 415 में दूसरा फेज देना है। इसका आउटपुट में कितना मिलेगा ना, 240 वोल्ट 220 वोल्ट। जो जो टैप दिया हुआ रहता है कनेक्शन में आपका कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं जिस तरह से और बेटर तरीके से समझाऊंगा आपके अंदर में और कुछ डाउट नहीं रहेगा। जब आप एक ईओटी क्रेन का डायग्राम को देखिएगा तो जिस तरह से मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। सिर्फ इस जगह में आपका डायग्राम मैच हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा, चाहे कोई भी पैनल रहे, हर जगह जो काम रहेगा वो सेम टू सेम होगा। और एक आपका 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर है। इसका जो प्राइमरी साइड है इसमें 2 गो फेज दिया जा रहा है। जो 2.0 केवीए का ट्रांसफार्मर है इस पे भी आपका 2 गो फेज दिया जा रहा है प्राइमरी साइड में। आखिर क्यों, किस लिए, इसका कारण क्या है। और एक ट्रांसफार्मर है इसमें आपका प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट दिया जा रहा है और इसका आउटपुट में 230 वोल्ट आउट हो रहा है। तो आखिर ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये किस लिए लगाए हैं, इसको लगाने का कारण क्या है, इससे आपका बेनिफिट क्या है। इस टाइप का दोस्तों मन में हमेशा बहुत सा क्वेश्चन आता रहता है, और जब तक आप अंदर वाला डाउट को क्लियर नहीं करिएगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो सही तरीका से आप बता नहीं सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखते हैं आपके अंदर का जो डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये जब आप प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में मिला के देखिएगा या इसका ड्राइंग है इसको किस तरह से पढ़ना है, जिस तरह से दोस्तों मैं आज पढ़ के बताऊंगा, जो जो काम के बारे में बताऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छा से फॉलो करना है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा कि जो आपका डीएसएल सप्लाई है, डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डाउन सप लीड्स। और प्रैक्टिकल में देखिएगा जब आप इंडस्ट्रियल में काम करिएगा तो बहुत सा फ्रेंड आपको क्या बता देगा, डायरेक्ट सप्लाई लाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको ये बताना है डाउन सप लीड्स बताना है। जिस तरह से दोस्तों मैं वीडियो बना के समझाता हूँ, अगर आप अच्छा से वीडियो को देखिएगा तो आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। डीएसएल से आपका सप्लाई लिया गया है, कहाँ तक लिया गया है ना, जो आपका एक ईओटी क्रेन में
SFU रहता है, यानी कि स्विच फ्यूज यूनिट। लेकिन अभी जो 2023 चल रहा है इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक आपका MCCB लगा हुआ है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दो गो प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि फेज टू फेज कोई कारण से अगर आपका सट जाएगा तो MCCB आपका ट्रिप हो जाएगा। जो आपका MCCB है अगर 100 एम्पियर का है या 250 एम्पियर का है, उससे ज़्यादा एम्पियर लेने लगेगा तो आपका MCCB ट्रिप हो जाएगा। तो जब हम SFU को ऑन करेंगे तभी ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये आपका ऑन होगा और इसका प्राइमरी साइड में सप्लाई आएगा। यहीं से दोस्तों एक मन में क्या डाउट आ जाता है कि ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है EOT क्रेन में आपको दो गो ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है, तो दो ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाए हैं? अगर 230 वोल्ट का ही कंट्रोलिंग करना था तो एक ही ट्रांसफार्मर से हम कर सकते हैं। तो ये जो डाउट आपके मन में है ना, इस वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जब SFU ऑन करेंगे तो RYB सप्लाई जो है वो आपका आगे आएगा। यानी कि अगर MCCB लगा हुआ है तो ये बीच में जो निशान है इसका मतलब है तीनों पोल एक साथ में कनेक्ट होगा, RYB जो सप्लाई है वो आगे आपका आएगा। और एक डाउट आ जाता है आपके मन में, जो यहाँ पर DSL सप्लाई लिखा हुआ है ये कहाँ से आ रहा है? ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, PDP रूम से ये सप्लाई आपका आ रहा है। और जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा EOT क्रेन में तो यहाँ पे आपका करंट कलेक्टर लगा हुआ रहता है, और प्रैक्टिकल में ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रियल में क्या सुनने के लिए मिलेगा, पावर कलेक्टर लगा हुआ रहता है। यहाँ से जो आपका R फेज है और Y फेज है ये किस में आ रहा है ना, एक DP MCB में आ रहा है। DP का फुल फॉर्म होता है डबल पोल MCB। डबल पोल किस तरह से पहचानेंगे ना, एक पोल दो पोल, और ये जो बीच वाला निशान है इसका मतलब है कि MCB को जब ऑन करेंगे तो ये दोनों पोल जो है एक साथ में आपका कनेक्ट होगा। जब आप EOT क्रेन का डायग्राम देखिएगा तो जो आपका MCB का सिंबल है इस टाइप को आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आपका MCB बंद रहता है तब आपका NO रहता है। जब MCB ऑन करेंगे तो यहाँ पे NC बनेगा, और जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड में सप्लाई आएगा। जो आपका MCB है, MCB में आपका दो गो प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जो आपका ओवरलोड है यानी कि आप कितना एम्पियर का MCB लगाए हैं उससे ज़्यादा एम्पियर लेने लगेगा तो MCB आपका ट्रिप होगा। MCB के अंदर में क्या रहता है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, और जो आपका MCB में शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलता है, जब आप MCB को खोल के देखिएगा तो इसके अंदर में एक कॉइल लगा हुआ रहता है। अभी आपको क्लीन एकदम समझ में आ गया कि जो आपका MCCB है और MCB है इसका प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है और ये किस तरह से काम करता है। तो जब MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे NC बनेगा तो प्राइमरी साइड में आएगा, और इसी वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा डायग्राम के साथ साथ एक बार में 110% एक बार में आप कनेक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी साइड में जो आपका ट्रांसफार्मर है कंट्रोल वाला, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है कॉमन और 0 वोल्ट, चाहे आपका कॉमन लिखा हुआ रहेगा या 0 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा। और दूसरा जो आपका टर्मिनल है इसमें बहुत सा टर्मिनल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक टर्मिनल है 380 का, दूसरा रहता है 415 का, तीसरा है 440 का। तो ये जो आपका टैप दिया हुआ रहता है इसका देने का कारण क्या है ना, ये कॉन्फर्म करने के लिए दिया जाता है कि जो आप इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी में, तो इसका आउटपुट में आपका रिक्वायरमेंट कितना है, मतलब आपको कितना वोल्टेज चाहिए ना, 230 वोल्ट चाहिए। जब आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर को टेस्ट करिएगा या EOT क्रेन में कोई कारण से कंट्रोल ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा
तो किस तरह से चेक करके आपको देखना है और किस तरह से कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आपको चेंज करना है, इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, तब भी आपके अंदर में जो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड में जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, जो आपका वाई फेज आ रहा है, जो आपका कॉमन पॉइंट है या 0 वोल्ट है, दोनों में से कोई एक रहेगा। इसमें आपको एगो फेज देना है, तो एक फेज का आपका काम हो गया। दूसरा जो फेज आ रहा है एमसीबी से आउट होके, तो पहले आपको क्या करना है, जो आपको 415 वोल्ट वाला टैप है इसमें आपको कनेक्शन करना है। और कनेक्शन करने के बाद इसका जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना है, पहले एमसीबी को ऑन करना है और इसका सेकेंडरी साइड में एसी वोल्टेज आपको चेक करना है कि कितना आउट हो रहा है। आपको कितना चाहिए ना, 230 वोल्ट चाहिए। तो जो सेकेंडरी साइड है इसमें आपको जो टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, एक रहेगा आपका 230 वोल्ट एसी का टर्मिनल रहेगा और दूसरा एक कॉमन का टर्मिनल रहेगा। मल्टीमीटर का आपको एसी वोल्ट में सेटिंग करना है और ये जो सेकेंडरी साइड है, एक जो मल्टीमीटर में 2 गो लीड होता है, जो काला वाला लीड है वो आपको कॉमन में लगाना है और जो लाल वाला लीड है ये आपको ब्लू वाला में लगाना है, यानी कि 230 वोल्ट का टर्मिनल में लगाना है। और इसके बाद आपको देखना है कि 230 वोल्ट आउट होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है यह कितना केवीए का है ना, 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर है। अगर 415 वोल्ट में आप प्राइमरी साइड में दिए हैं और सेकेंडरी साइड से 230 वोल्ट आउट हो रहा है, तब आपको समझना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट कनेक्शन हुआ है। आखिर ये जो 415 वोल्ट टैब में आप लगाए हैं और यहाँ पे 230 वोल्ट के जगह 240 आ रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो 380 वाला टैप है इसमें आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि इसका आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए। और एक बात आ जाता है कि कोई कारण से जो आप 415 में कनेक्शन किए हैं और यहाँ पे आपका 230 वोल्ट नहीं मिल रहा है, उस टाइम आपको 440 वोल्ट वाला जो टैप है इसमें आपको फेज का कनेक्शन करना है। और जब कनेक्शन करिएगा हमेशा एक बात याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है इसका आउटपुट में मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना है। चेक करने के बाद ईओटी क्रेन हो या एमसीसी पैनल हो या पीसीसी पैनल हो या पीएलसी पैनल हो या कोई आधार हो, तभी इसका आउटपुट का जो वायर है ये आपको जोड़ना है, यानी कि कनेक्शन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई कारण से ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये खराब आता है और आप बिना चेक करके लगा देते हैं, तो इसका आउटपुट में जितना सारा कंपोनेंट्स चल रहा था, यानी कि इस आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बहुत सा कॉन्टैक्टर देखने के लिए मिलेगा, रिले देखने के लिए मिलेगा, प्ला रिले देखने के लिए मिलेगा और बहुत सा जगह में आपको बहुत टाइप का कॉइल देखने के लिए मिलेगा। तो जितना भी अगर कोई कारण से वोल्टेज आपका ज़्यादा हो गया, सारा के सारा कॉइल आपका जल जाएगा। तो जब भी आप कंट्रोल ट्रांसफार्मर चेंज करिए, कोई कारण से अगर कंट्रोल ट्रांसफार्मर जल गया है तो प्राइमरी साइड में आप पहले कनेक्शन करिए, सेकेंडरी साइड में मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करिए, उसके बाद आउटपुट का जो केबल है इसको आपको कनेक्शन करना है, या वायर जो है इसका कनेक्शन करना है। अभी आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि एक जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सा फ्रेंड व्हाट्सएप में हमसे कमेंट किया है कि आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन के बारे में वीडियो बना के समझाइएगा। आप जिस तरह से समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट अच्छा तरीका से समझ में आता है। वीडियो कितना भी बड़ा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हम जरूर देखेंगे, यानी कि जितना सारा फ्रेंड है सबका रिक्वेस्ट यही है। अभी यहाँ से आउट होने के बाद किस में आ रहा है, डीपी एमसीबी में आ रहा है। तो ये जो एमसीबी लगा हुआ है ये आउटपुट का एमसीबी है और ये जो एमसीबी है ये इनपुट का एमसीबी लगा हुआ है। तो ये किस लिए लगा हुआ है, इसका लगाने का कारण क्या है, इससे हमको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी साइड है कोई कारण से ट्रांसफार्मर का लेयर शॉर्ट हो जाएगा या कोई कारण से अगर प्राइमरी साइड आपका जल जाएगा
तुरंत क्या होगा, ये जो आपका एमसीबी है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। जिस तरह से दोस्तों प्राइमरी साइड में एमसीबी काम करेगा, सेम टू सेम सेकेंडरी साइड पे भी काम करेगा। लेकिन सेकेंडरी साइड में और एक क्या प्रोटेक्शन मिलता है कि जो आप कंट्रोल सप्लाई लेके जा रहे हैं, यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर है इसका कैपेसिटी कितना है ना, 13.6 एम्पियर। अगर आप ये जो ट्रांसफार्मर है इसका 80% लोड दे के चला रहे हैं और 80% के हिसाब से एमसीबी लगा के रखे हैं, तो यह ट्रांसफार्मर कोई भी कारण से आपका गर्म भी नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ आपका चलता रहेगा। और अगर आप 100% लोड दे के चलाते हैं तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये ज़्यादा दिन आपका चलेगा नहीं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। तो ये जो आपका एमसीबी लगा हुआ है इसका आउटपुट में कोई कारण से ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। तो चाहे आपका इनपुट में हो या आउटपुट में, एमसीबी क्यों लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, इसको लगाने का कारण क्या है। इस जगह में दोस्तों एक 2.5 केवीए के लिए कितना एम्पियर का एमसीबी लगाना है यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। किस लिए किया हुआ नहीं है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें आप कितना परसेंट लोड दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं या 60% दे रहे हैं या 80% दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोड दीजिएगा उस तरह से आपको एमसीबी भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 80% के हिसाब से कैलकुलेशन करके एमसीबी लगा के रख दिए और वो कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता ही रहे। और ये जो ट्रांसफार्मर है 80% लोड है ही नहीं, 30% लोड में आपका चल रहा है। तो ये जो आपका एमसीबी है कभी भी आपका ट्रिप नहीं करेगा ओवरलोड में। इसमें आपको एक ही प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो है शॉर्ट सर्किट का। कोई कहाँ से ट्रांसफार्मर जल जाएगा तब एमसीबी ट्रिप होगा, इसका आउटपुट में ज़्यादा एम्पियर फ्लो होने लगेगा तब आपका ट्रिप होगा। लेकिन अगर पूरा जो 80% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके लगाए हैं उतना एम्पियर तक जाएगा तब तो ट्रिप होगा, लेकिन उतना ही कम में रह रहा है, इसीलिए क्या होगा, एमसीबी आपका ट्रिप नहीं होगा। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि यहाँ पे कोई भी एम्पियर मेंशन किया हुआ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एम्पियर लोड आप दे रहे हैं। और इसको आप प्रैक्टिकल में चेक भी कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट का एक फेज और न्यूट्रल का जो वायर है, इसमें जब आप क्लैम्प मीटर से एम्पियर चेक करिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि कितना एम्पियर का एमसीबी हमको लगाना है, चाहे इसका सेकेंडरी साइड में हो या इसका प्राइमरी साइड में हो। अभी इसके ऊपर कुछ भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद आता है दूसरा ट्रांसफार्मर, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, ईओटी क्रेन में जो आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है ना, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, एक्जुलरी होस्ट, मेन होस्ट या मैग्नेट पैनल या ग्रैब बकेट का पैनल, जितना सारा कॉन्ट्रैक्टर है एसी कॉन्ट्रैक्टर, टोटल क्रेन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कंट्रोल सप्लाई देने के लिए। अभी ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें क्या लिखा हुआ है, 230 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई, किसमें, बस बार में। तो बहुत सा क्रेन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें आपका एल्यूमिनियम या कॉपर का 2 बस बार देखने के लिए मिलता है। आज से 5 साल या 6 साल पहले का भी अगर क्रेन होगा तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोडक्टिव पैनल में एल्यूमिनियम या कॉपर का बस बार लगा हुआ है, वहीं से टैप कर करके मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, हर पैनल में आपका कंट्रोल सप्लाई जा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों मैं प्रोडक्टिव पैनल का वीडियो बना के समझाया हूँ, लेकिन ये जो कंट्रोल बस बार वाला चीज़ है किसी वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ और बहुत सा फ्रेंड ये रिक्वेस्ट भी किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रोडक्टिव पैनल में अगर कॉपर का या एल्यूमिनियम का 2 बस बार लगा हुआ है तो उसको देख कर आपको समझना है कि ये कंट्रोल का है। अभी किस तरह से पहचानेंगे ना, देखिएगा, एक आपका काला वाला बस बार होगा, एक आपका लाल कलर भी हो सकता है, पीला कलर भी हो सकता है और ब्लू कलर भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव पैनल में बिल्कुल सेपरेट रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका ये RYB जो एल्यूमिनियम का बस बार या कॉपर का आ रहा है इसी को मैं बोल रहा हूँ। कंट्रोल बस बार मतलब बिल्कुल अलग होता है, वहीं से टैप करके हर पैनल में लेके जाता है। इससे सुविधा क्या होता है कि
अलग अलग अगर आप एमसीबी ये प्रोडक्टिव पैनल में नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग टेबल, क्रॉस टेबल, इस पैनल में जब भी आपका सप्लाई इन होगा तो एक एक एमसीबी जरूर लगा हुआ रहता है। तो अगर कोई कारण से इसका जो आउटपुट में केबल आपका जा रहा है शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके लिए भी एमसीबी लगा हुआ है, तुरंत आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। चाहे किसी भी टाइप का आपका क्रेन रहे, मैं जिस तरह से बताया हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी ये जो दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है ये किस लिए रहता है, ये इसको लगाने का कारण क्या है, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा ना। यहाँ पे जितना सारा मैं काम बताया हूँ बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कुछ भी आपका चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, यहाँ पे आपका आउटपुट में चेंज होता है। 230 वोल्ट कंट्रोल बस बार, मतलब इसके लिए भी कंट्रोल बस बार लगा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ, ऑल एक्सिलरी सप्लाई, यानी कि जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें जो आपका क्रेन ऑपरेटर का केबिन है, इसमें जो आपका लाइट है, फैन है, हुटर है, ये सारा चीज़ के लिए एक आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये जो स्टेप डाउन कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसको क्यों लगाए हैं। इसको अगर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट एक फेज और एक न्यूट्रल अगर डायरेक्ट भेज देंगे तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर एक फेज और न्यूट्रल में जब आप मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज चेक करिएगा तो कभी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कभी 240 वोल्ट, कभी 45 वोल्ट, 232 वोल्ट, मतलब एक जैसा कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं बिना कंट्रोल ट्रांसफार्मर दे के, तो जो आपका रिले लगा हुआ है, कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, या पहला रिले लगा हुआ है, या दूसरा कोई कंपोनेंट्स लगा हुआ है, उसमें आपको लॉन्ग लाइफ किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। एक कॉन्टैक्टर को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं या एक रिले को ऑपरेट करा रहे हैं तो उसमें अगर हम बैलेंस यानी कि 230 वोल्ट कांस्टेंट देते रहेंगे तभी हमको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। और एक बार 235 देंगे, एक बार 240 देंगे, मतलब जितना यहाँ से आउटपुट आ रहा है उतना ही हमारा कॉन्टैक्टर में जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो आपको ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, कॉन्टैक्टर का कॉइल आपका जल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है ना, जो आपका रेडीमेड स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर आता है इसमें आपको कोई भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर देखने के लिए नहीं मिलता है, चाहे ML2 का हो या ML3 का हो, और ये टोटली रहता है 415 वोल्ट का कंट्रोलिंग। इसमें देखिएगा हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो आपका बार बार जल जाता है। अगर एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो किसी भी हाल में आपका जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो नहीं जलेगा। हर टाइप का आपका ट्रांसफार्मर आता है। जब आप बारीकी से नॉलेज बनाइएगा तो एक एक पॉइंट के बारे में आप एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने गए हैं तो बेटर तरीके से आप समझा सकते हैं। अभी ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें जो आप 2.5 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और जो लाइटिंग के लिए लगा हुआ है 2.0 kVA का लगा हुआ है। तो इसमें कितना % लोड देना है ना, 80% लोड देना है। 80% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका जो आउटपुट का केबल है, अगर आप एक ईओटी क्रेन में हो या दूसरा कहीं एक रिमोट कनेक्शन बना रहे हैं तो इसका जो लेंथ है वो चाहे 28 मीटर हो या 30 मीटर हो, इतना ही आपको रखना है। जैसे ही आप 40 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर कर दीजिएगा तो प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब हम बड़ा बड़ा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो वोल्टेज तुरंत आपका डाउन हो जा रहा है। तो प्रैक्टिकल में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक बाल्ब हमारा कलकत्ता में लगा हुआ है और स्विच जो है वो दिल्ली में लगा हुआ है। तो दिल्ली से अगर स्विच देंगे तो कलकत्ता में बाल्ब जलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा अगर होता तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसको हम लोग बिना लगाए या अगर लगाते तो कुछ भी लेंथ कर देते।
आगे जो वीडियो आएगा वोल्टेज ड्रॉप के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो के लिए अगर एक 2.5 kVA का ट्रांसफार्मर आप लगाए हैं और 20 से 30 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही आप लेंथ बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसका भी कैपेसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2.5 kVA का है तो आपको जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है 6 kVA का लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लेके जाएंगे कलकत्ता, यहाँ पे एक 12 MVA का ट्रांसफार्मर लगा देता और लेके चला जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो आपको इतना ही समझ के रखना है कि जो 40 मीटर लेंथ है इसके अंदर में अगर हम रिमोट का कनेक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हाथ में जो पुश बटन है, पुश बटन से आपका क्रेन चल रहा है। मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, हर चीज़ के लिए पुश बटन लगा हुआ है। होस्ट के लिए भी लगा हुआ है और लोअर के लिए भी लगा हुआ है। तो अभी आपको ये कन्फर्म हो गया है कि अगर हम एक 2.5 kVA का ट्रांसफार्मर लगाएंगे या 3.0 kVA का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इसका लेंथ हम कितना करेंगे, 40 मीटर या 30 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे ही इससे ज़्यादा करिएगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अभी इसके बाद आता है जो आपका लाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, चाहे आपका कंट्रोल के लिए लगा हुआ रहे या आपका लाइटिंग के लिए लगा हुआ रहे। देखिए यहाँ पे जो मैं टैब लिख के रखा हूँ सेम टू सेम ईओटी क्रेन पे भी जाके आपका मैच हो जाएगा। चाहे कंट्रोल ट्रांसफार्मर हो या आपका एक लाइटिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर लगा है ये हो, दोनों में ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि प्राइमरी साइड में जो आपका सप्लाई है 2 गो फेज दिया हुआ है, यानी कि 415 वोल्ट दिया हुआ है। इसका आउटपुट में क्या लगा हुआ है ना, जो क्रेन ऑपरेटर है, जो आपका फैन है, लाइट है, हुटर है, ये सब लगा हुआ है। तो इसका लॉन्ग लाइफ हमको चाहिए। तो लॉन्ग लाइफ किस तरह से मिल रहा है ना, प्राइमरी साइड में आपको कितनों भी वोल्टेज आ जाए इसका आउटपुट में ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बैलेंस करके आपको वोल्टेज मिलेगा और इसको आप प्रैक्टिकल में चेक भी कर सकते हैं। 230 वोल्ट, 231 वोल्ट या इससे 228 वोल्ट या 227 वोल्ट इतना ही देखने के लिए मिलेगा। और ये जो प्राइमरी साइड है इसमें आखिर 2 गो फेज क्यों दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है, इसको देने का कारण क्या है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है इसमें जब मैं आप लोगों का भी समझाऊंगा तो और जो डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो आपका 230 वोल्ट है, चाहे लाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर हो या आपका कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर हो, इसका जो इनपुट है प्राइमरी साइड में कंटिन्यू 2 गो फेज दिया हुआ है। हल्का फुल्का अगर जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होगा तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो आउटपुट है कंटिन्यू आपको 230 वोल्ट बैलेंस वोल्टेज मिलेगा। और अगर इस जगह में हम 2 गो फेज नहीं लेंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल लेंगे, तब क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में जब आप मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है इसमें जो अर्थ देने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, इसमें अर्थ देना बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिकल में होता है आप किसी दोस्त से या सीनियर से बात करिएगा तो देखिएगा आपको एक ही बात बताएगा, जो ईओटी क्रेन है या एमसीसी पैनल है या पीसीसी पैनल है इसमें अर्थ देने का कोई ज़रूरत नहीं। कंट्रोल ट्रांसफार्मर में वो बॉडी के साथ तो ऑलरेडी टाइट है, पूरा क्रेन में अर्थ है, तो इसमें अर्थ दे के हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सेफ्टी चाहते हैं तो इसमें जो अर्थ पॉइंट दिया हुआ है इसमें आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। किस लिए करना है ना, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहे या ये रहे, ये आपका 3 नंबर वाला ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर से जो लीकेज करंट बनेगा वो आपका ग्राउंड में जाना चाहिए, इसीलिए इस पे भी एक अर्थ का कनेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ये जो अर्थ का कनेक्शन आप करिएगा तो ये हुआ ट्रांसफार्मर का सेपरेट अर्थ। तो एक प्रैक्टिकल में किस तरह से समझेंगे ना, ईओटी क्रेन में
जो आपका मोटर रहता है वो भी बॉडी के साथ टाइट किया हुआ रहता है। जितना भी कंपोनेंट्स है देखिएगा सब आपका बॉडी के साथ टाइट किया है, तो सबका जो लीकेज करंट है वो तो ग्राउंड में जा रहा है। अगर हम ट्रांसफार्मर को सेपरेट एक अर्थ दे देंगे तो ये सेपरेट एकदम अर्थिंग दे दिए हैं, इसमें से जो लीकेज करंट होगा वो आपका चला जाएगा। और कोई कारण से अगर प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड को वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट आएगा और इसमें सेपरेट अर्थ दिया हुआ है तभी आपका जो सेफ्टी है वो काम करेगा। अगर आप लिमिटेड कंपनी या इंटीग्रेटेड कंपनी में काम करिएगा तो देखिएगा हर यानी कि WMI, मुकुंद, ये जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी का क्रेन है हर ट्रांसफार्मर में आपका सेपरेट अर्थ दिया हुआ रहता है। प्रैक्टिकल में जब हम लोग काम करते हैं इसको समझते नहीं है और अर्थ वाला जो वायर है इसको खोल के फेंक देते हैं। लेकिन जब आपका क्रेन नया रहता है एकदम सिटी तक एक एक मोटर के लिए अर्थ दिया हुआ रहता है कि जो लीकेज करंट बनेगा वो ग्राउंड में जा सके। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि ये जो दोनों कंट्रोल ट्रांसफार्मर है आखिर कितना जरूरी है कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। इसमें जो आपका क्रेन ऑपरेटर है इसमें फैन लाइट, इसमें अगर आपको लॉन्ग लाइट चाहिए तो आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों 3 नंबर ट्रांसफार्मर यानी कि 1.5 kVA का जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। इसमें जो प्राइमरी साइड है कौन सा सप्लाई दिए है, एक फेज दिए है, एक आप न्यूट्रल दिए हैं। तो कोई कारण से अगर आप देखिए यहाँ पे जो एक फेज लिया गया है तो इसमें अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज कम होगा तो इसका जो सेकेंडरी साइड है ये कहाँ से मेकअप करेगा। ये आपका कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो है नहीं, इसीलिए इसका अगर प्राइमरी साइड में कोई कारण से थोड़ा सा भी वोल्टेज कम होगा तो इसका सेकेंडरी साइड पे भी ऑटोमेटिक जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो ये सब ट्रांसफार्मर आपका कहाँ पे लगता है ना, ज़्यादातर जहाँ पे आपका वोल्टेज अप डाउन बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम स्मूथली रहता है। इससे पहले कोई और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके बाद ये लगा हुआ रहता है। जब आप PLC पैनल में काम करिएगा तो देखिएगा 230 वोल्ट इनपुट, 230 वोल्ट आउटपुट, लेकिन इससे पहले और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आपका कंट्रोल करेगा कि वोल्टेज अगर अप डाउन होगा तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको कुछ फर्क पड़ने नहीं देगा। यानी कि ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है अगर हम इस जगह में लगा देते हैं इसका आउटपुट में और यहाँ से आउटपुट लेके जाते हैं तो यह ट्रांसफार्मर में आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं और एक फेज देते हैं ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में, कोई भी कारण से पावर कम होगा या ज़्यादा होगा तब भी देखिए ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा 230 वोल्ट। ज़्यादा होगा तो बैलेंस करने का कोशिश करेगा, लेकिन कम होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं जो जो पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ ये सारा चीज़ आप प्रैक्टिकल में चेक करके भी देख सकते हैं। मैं जिस तरह से बताया हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और क्या होता है, जो आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक बात आपको सुनने के लिए मिलता है कि पावर फ्लैक्चुएशन, यानी कि जो मैं हिंदी में आप लोगों को समझाया हूँ कि वोल्टेज कम होता है ज़्यादा होता है, उसी को इंग्लिश में आपको पूछता है। अगर इंग्लिश को आप समझ गए तो हिंदी में आप बेटर तरीक़ा से समझा सकते हैं। दोस्तों हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सुबह एक बार 11 बजे और रात को एक बार 9 बजे क्लास दिया जाता है। दोनों टाइम आपका सेम क्लास होता है, किसी भी टाइम आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है भरपूर टाइम मिलता है और एक क्लास 9 बजे स्टार्ट होता है, मेन जो टॉपिक है वो 10 बजे तक रहता है, कभी कभी 11 बजे तक रहता है, कभी कभी 12 बजे तक रहता है। और मैं कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देता हूँ, मैं जो भी क्लास देता हूँ लाइव क्लास देता हूँ। डायरेक्ट आप लाइव हमसे बात करिए, आपके अंदर में जो जो डाउट है वो हमसे बात करके क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, देखिएगा मेरा ही बहुत सा वीडियो है आप डाउनलोड किए हैं, लेकिन हमेशा ये सोचते हैं कि काल देख लेंगे और वो काल जो है वो कभी आता नहीं है।
और बहुत सा जगह में ऑनलाइन क्लास मिलेगा कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। 30 गो 40 गो आप क्लास तो ले लिए, वीडियो देख लिए, लेकिन आपके अंदर का जो डाउट है वो कौन क्लियर करेगा। इसीलिए मैं कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देता हूँ। अभी आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर आपका अंदर में और भी कुछ डाउट है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।